वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सीरीज जो कि है आज पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस जिसमें पहला टॉपिक है, अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड विद सम रूल। एग्जाम्पल 1 2 4 6 8 10। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूल है वो क्या है, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है, 8 में से 6 सब्सट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है। इसी तरह बेटा 1 3 5 9। सेकंड टॉपिक है बेटा सीरीज। सीरीज क्या डेफिनेशन है, अ सीरीज इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड विद सम रूल एंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एग्जाम्पल्स 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल 2 है बेटा 1 + 3 + 5 + 9 प्लस नेक्स्ट टर्म प्लस इनफाइनाइट तक। इसी तरह बेटा जो मेन आपका टॉपिक है सीरीज का, चैप्टर सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एपी इज अ सीक्वेंस इन विच the difference between any two consecutive term is equal or constant। means consecutive terms जो हैं वो हिंदी में कहे जाते हैं क्रम से, लगातार उनका डिफरेंस जो है वो अगर कांस्टेंट आ रहा है, हर जगह इक्वल आ रहा है पूरे ही सीक्वेंस में, तो ऐसा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसके ये 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बेटा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में हर जगह पर डिफरेंस जो है, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने पे डिफरेंस 1 आ रहा है, और सेकंड वाले में आप देख सकते हैं कहीं से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 2 लगातार टर्म लेने पर डिफरेंस 9 आ रहा है। एपी इन जनरल a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 a + n-1 × d। इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज। Here first term A refers to first term, D refers to common difference, N refers to number of terms, Tn means nth term, Sn means sum of n terms, L means last terms। nth term A + n-1 × D, sum of n terms n/2 2a + n-1 × D। and एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ n टर्म्स का, Sn = n/2 a + l। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें लास्ट टर्म दिया हुआ होता है। बेटा आज हम लोग सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें एक में अगर आपको Tn टर्म दिया हुआ है तो आप उसे पूरा सीक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे, और दूसरा ये कि अगर आपको फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और नंबर ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो हम किस तरह से Tn मीन्स nth टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन 1। इफ Tn = n + 2 फाइंड the sequence। कुछ किताबों में बेटा राइट द सीक्वेंस भी लिखा हो सकता है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। जो गिवन है पहले वो लिखना है n + 2, फिर बेटा इसमें पुट कर देना है n = 1 2 3 4, आप जितने चाहे पुट कर सकते हैं। देखिए जब हम n = 1 रखेंगे तो बेटा T1 आ जाएगा 1 + 2 मीन्स 3। जब हम बेटा n = 2 रखेंगे तो T2 आ जाएगा बेटा 2 + 2 मीन्स 4। जब बेटा हम n = 3 रखेंगे तो आ जाएगा T3 यानी थर्ड टर्म 3 + 2 = 5। इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा बेटा। तो बेटा जो सीक्वेंस लिखा जाएगा इससे वो इस तरह से लिखा जाएगा 3 4 5, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। Tn आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और आपसे कहा जाएगा कि सीक्वेंस लिखिए। जो Tn गिवन है वो लिखिए, फिर पुट कर दीजिए n = 1 2 3 4 लास्ट इनफाइनाइट तक। जो चाहें जितने टाइम चाहें आप पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। n = 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कैलकुलेट करके कि 3 आ रहा है, n = 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे 4 आ रहा है, n = 3 रखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 आ रहा है। तो इससे इस तरह से सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस तरह से होगा कि अगर आपको फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n दे रखा है, तो nth टर्म जो है वो या फिर जो एग्जैक्ट कहा गया है टर्म बताने के लिए वो कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to 2, difference is also 2, if n is given to 10 then find 10th टर्म, जिसको हम T10 भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन जो गिवन है पहले वो लिखना होता है बेटा। आपको फॉर्मूला पढ़ाया बेटा हमने nth टर्म Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यूज रख दीजिए बेटा, n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू, सबकी वैल्यूज रख दीजिए और आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 2, 2 प्लस 9 इंटू 2, 2 प्लस 18 मीन्स 20, T10 आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म मीन्स n, तब आपसे कहा जाएगा कि 10th टर्म बताइए, या जो भी दिया हुआ है 10 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, तो जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए, फिर बेटा ये फॉर्मूला होता है, फिर सारी वैल्यूज रख दी गई हैं बेटा। 10 में से 1 गया 9 आ गया, 9 2 जा 18 हो गया है, ऐड कर दिया गया 20 आ गया, T10 कितना आ जाएगा 20। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।